देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रहा हूँ। आपके पास एक हवलदार आएगा, उसके साथ आपको तुरंत यहाँ आना होगा। एक लड़की ने खुदकुशी की है। साहब आइए डॉक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। एक बार चेक कीजिए, पुष्टि हो जाएगी। हवलदार, वो कमरा चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी सर। इधर सबसे पहले आप आई थी ना? मैं? आप नहीं, वो। चलिए, आपसे कुछ पूछना है। ये मेरे और अपर्णा के बारे में कुछ बता तो नहीं देगी? इसके कुछ बोलने से पहले मोबाइल ढूंढना होगा और मेरा नंबर डिलीट करना होगा। कहाँ हो सकता है, कहाँ होगा? लास्ट कॉल चाचा जी का। मेरे कॉल्स डिलीट कर देता हूं। क्या कर रहे हो? क्यों रे, क्या हुआ? अपर्णा है ना, उसने आत्महत्या कर ली। क्या? वो तो बहुत अच्छी लड़की थी। खुदकुशी क्यों की उसने? खुदकुशी नहीं की उसने, उसे किसी ने मारा है, फंसाया है। जैसे मेरी बीवी को फंसाया ना, वैसे। बस एक बार मिलने दो, छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जान ले लूंगा उसकी। इसका मोबाइल मिला मुझे, ये लीजिए, साहब को दीजिए। अंदाजन कभी खबर मिली आपको? लगभग 1 घंटा हो गया। अच्छा। डॉक्टर साहब के पास लेकर आती थी माँ को, लेकिन उनकी माँ बच नहीं सकी और इसी बात का सदमा लग गया था उसे। वो घर पर अकेली रहती थी ना, और उनकी मम्मी का गुजर जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो सका और इसलिए उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। साहब, ये मोबाइल मिला है। लास्ट कॉल काका के नाम से है। काका की और उसकी बनती नहीं थी। प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता था। सच है ना डिंपल? हाँ। हवलदार। हाँ सर। इन्हें पूछताछ के लिए बुला लो। डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपको तो पैसे मिल चुके थे ना, फिर अपर्णा दीदी की जान लेने की क्या जरूरत थी आपको? क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों मारूंगा उसे? तो फिर उस दिन जब आप उनसे मिलने गए थे, उसी दिन उन्होंने कैसे आत्महत्या कर ली? आप दोनों के बीच कुछ बात हुई थी क्या? कर लो गांव वालों को इकट्ठा, पुलिस को बुलाओ। गांव वाले क्या कहेंगे? अच्छा हुआ
बेटी के कारनामे देखने से पहले ही माँ भगवान को प्यारी हो गई। आपसे कुछ पूछ रही हूँ मैं डॉक्टर साहब। मैं उसके घर गया था उसे समझाने के लिए, उसे समझाया और लौट आया। हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ ना। आप ही ने उन्हें उस दिन कुछ कहा होगा और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया होगा। आप जब अपर्णा दीदी के घर गए थे तब भी मैं उस दिन आपके साथ ही थी, और अगर ऐसा मैंने पुलिस को नहीं कहा होता ना तो बुरे तरीके से फंस जाते आप। मेरी वजह से ही बच गए, समझे? उसके लिए शुक्रिया। डॉक्टर, आप अपर्णा दीदी से शादी करने वाले थे, ये बात पुलिस को पता चली ना तो आपको ये बात बहुत महंगी पड़ सकती है। संभल के रहिए। डॉक्टर, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। सॉरी, प्रसाद खत्म हो गया। आप ये ले लीजिए। भगवान को चढ़ाने वाले फूल प्रसाद ही होते हैं। ब्यूटीफुल। डॉक्टर, और अब इस मंजुला की बारी है। मंगल दीदी, पहचाना कि नहीं मुझे? नहीं पहचाना। अरे मैं मंजुला, आत्माराम अप्पा की बेटी। मंजू तू? क्या बात है, कितनी बड़ी हो गई है, मैंने पहचाना भी नहीं। चल चल अंदर आ जा। हाँ तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। आजी, मुझे भी सिखाओ ना गालियाँ। जब मैं आपकी उम्र की हो जाऊंगी तब मैं भी सबको गालियाँ देती फिरूंगी। कौन हो तू? उस आत्माराम की बेटी तो नहीं हो? इस वाड़े में दिन रात पड़ी रहती थी और जब देखूं तब ना मेरे पल्लू से चिपकी रहती थी। सबको लगता था कि मेरी ही नातिन है। हाँ, मैं वही हूँ मंजू। मेरे पास आ ना बेटा। इतनी बड़ी हो गई है तू बाबा, अभी तक भूली नहीं, यही बहुत है। मंजुला ये लो। हाँ। बाबू दादा, कैसे हैं आप? आत्माराम अप्पा की मंजुला। अरे बाप रे, मंजू कितनी बड़ी हो गई है तू। ये डिम्पल मेरी बेटी। हाय हाय। मम्मी, ए मम्मी, मम्मी मैंने सारे फटाके फोड़ दिए। मेरे हाथ से फोड़े और दूसरों के पैरों से। ये मेरा बेटा। कितना प्यारा है ये। बेटा यहाँ आओ। नाम क्या है तुम्हारा? टोनिया। नहीं नहीं, मेरा नाम शुभंकर राव है। नाम भी बड़ा प्यारा है। डॉक्टर, डॉक्टर, ये है डॉक्टर। यहीं पर ही रहते हैं और दवाखाना भी यहीं पर है इनका। ये है मंजुला, अपने ही गांव की है। मुंबई गई हुई थी, अब वापस आ गई है। हाय, मैं अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार देव। मुंबई का बहुत बड़ा डॉक्टर हूं मैं। मुंबई में बहुत बड़ा अस्पताल है मेरा।
लेकिन मुंबई छोड़कर यहाँ गांव के लोगों की सेवा करने आया हूँ। मैं अनाथ जो हूँ, इसलिए बाकी की जिंदगी लोगों की सेवा में गुजारना चाहता हूँ। गांव के लोग तो मुझे भगवान मानते हैं। मंगल दीदी, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। आजी, अब मैं चलती हूँ। हाँ, तुम्हारा मन करे तब आ जाना घर पे। हाँ हाँ, चलो। चलिए मंगलताई, मुझे भी जाना होगा। एक्सक्यूज मी, मुंबई में कहाँ थी आप? थाना में। दिवाली के लिए गांव आई हैं? हाँ। कितने दिन रुकने वाली हैं? थोड़ी देर हो रही है, हम बाद में बात करें। मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। शुभकामनाएं देनी थी। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। आपका नाम? मंजुला। ब्यूटीफुल। आपकी तरह आपका नाम भी सुंदर है। देखिए डॉक्टर, दिवाली की शुभकामनाओं तक ठीक है, लेकिन ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश मत करें। मुझसे बात करने से पहले जरा ख्याल रखिएगा, और बात नहीं पिकी तो भी चलेगा। हेलो मंजू, कहाँ हो तुम? अरे वो मैं थोड़ा बाहर आई थी। क्या हुआ? वो तुम्हारे घर से कुछ आवाज आ रही है। कुछ तो गिर गया होगा या फिर कोई कुछ पटक रहा है। क्या? अभी आती हूँ। हाँ, जल्दी आना। देखो, अंदर से कब से ऐसी आवाजें आ रही है। अंदर कोई है क्या? चलो देखें। संजय रुको। नहीं, वो बिल्ली होगी। मैं देखती हूँ। तुम्हें क्यों तकलीफ दूं? हाँ? घर में बुलाया तक नहीं, और ये आवाजें कैसी है? रुकिए! अरे क्या कर रही हैं आप? छोड़िए! उठिए! 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 लीजिए पानी पीजिए। मर जाने देती मुझे, सब खत्म हो जाता। ये जिल्लत की जिंदगी नहीं चाहिए। ऊब चुका हूं मैं इस जिंदगी से। क्या करूंगा मैं जिंदा रहकर? अरे ऐसी बातें मत करिए। जाओ तुम, मुझसे दूर चली जाओ। मार डालो मुझे, छुटकारा दिला दो इस सब से। ऐसे नहीं जीना चाहता मैं। सिंपैथी नहीं चाहिए तुम्हारी। कहां से लाओगे इतने पैसे? जितने भी थे वो सब इलाज में खत्म हो गए। मुंबई का फ्लैट तक बेच दिया हमने। अब क्या बचा है हमारे पास? मेरी जमीन। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? गांव में जो जमीन है उसे बेचने आए हैं ना। वो बिक जाएगी तो हमारे पास पैसे होंगे। आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना। अरे लेकिन जमीन का सौदा होने तक घर कैसे चलाओगी तुम? बताओ क्या करोगी? मैं यहाँ ऐसे कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे मार दो और छुटकारा पालो तुम। मैंने हिम्मत हारी है क्या? आप भी मत हारिए। मैं ये सोच रही हूँ कि गांव के छोटे बच्चों के लिए क्लासेस करूँ तो हमें 4 पैसे मिल जाएंगे। बुलाओ, सबको घर में बुलाओ। पहले बच्चे आएंगे, फिर वो सबको बताएंगे। फिर लोग आएंगे मुझे देखने, हंसेंगे मुझ पर, नफरत करेंगे मुझसे। यही चाहती हो ना तुम? तमाशा बनाना चाहती हो मेरा? करो तमाशा, करो। आप शांत हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने घर में किसी को नहीं आने दूंगी। आप उसका टेंशन मत लीजिए। अब मैं कोई और जगह देखती हूँ। मैं आज किसी और काम से यहाँ आई हूँ। कुछ दिन गांव में रहने वाली हूँ, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ के बच्चों के लिए क्लासेस शुरू कर दूँ। मतलब मुझे 4 पैसे मिलेंगे और उनका भी फायदा होगा। अरे वाह, अच्छी बात है। हाँ, मेरा घर बस्ती में है और छोटा भी है। आपका वाड़ा चौराहे पर है और आसपास के बच्चों को क्लासेस में आना आसान रहेगा और यहाँ किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं आपके वाड़े में क्लासेस ले सकती हूँ? नहीं ले सकती।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये पूछने की? सॉरी आजी। अरे घर के लोगों को पूछने की जरूरत नहीं होती। कल के कल तुम्हारा क्लास यहाँ शुरू करो। डॉक्टर, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है कल रात से। ठीक है, आपको गोलियां देता हूँ, उससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। वो सर्दी नहीं हुई है, सर में दर्द है मेरे। ठीक है, आप लेट जाइए यहाँ, आपको सलाइन लगाता हूँ। अरे डॉक्टर, सर में दर्द है मेरे, सलाइन की क्या जरूरत मुझे? हाँ सॉरी, इंजेक्शन देता हूँ, आइए लेटिए। हाँ ठीक। हो गया। क्या? अरे डॉक्टर साहब, आपके पाँव कहाँ है? बताइए जरा। अरे कितना हल्का हाथ है आपका, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे दर्द भी नहीं हुआ। सच में आप भगवान हो डॉक्टर। हाँ ठीक है, 500 रुपए दीजिए। ये लीजिए पैसे। तो अब हम 4 का पहाड़ा सीखेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 24। 24 घंटे तुम्हें देखता रहूं तो भी मन नहीं भरेगा मेरा। इतनी सुंदर हो तुम, लेकिन बड़ी अकड़ है तुम में, और वो निकालनी ही पड़ेगी। अब अगला नंबर तुम्हारा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जान ले लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। अरे उठिए उठिए उठिए, क्या हुआ आपको? बैठिए यहाँ पर बैठिए। क्या हुआ आपको? मुझे क्या होगा? विजय हूँ मैं, विजय, क्रेडिट सोसाइटी का प्रेसिडेंट। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है मुझे आंख उठाकर देखने की। विजय मतलब सदाप्पा का बेटा? मेरे बाप का नाम कैसे जानती हो? रेशमा ने बताया ना तुम्हें? कहाँ है रेशमा? कहाँ है पता है ना तुम्हें? रेशमा कहाँ है? विजय, विजय, ये क्या हालत बना ली है तुमने खुद की? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी बचपन की सहेली मंजू। रेशमा। विजय, 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 डॉक्टर जल्दी से आइए। विजय उठो। क्या हुआ? विजय, मैं देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर विजय, आराम से खड़े हो जाइए। आराम से, कुछ नहीं होगा आपको। ये मुझे बहुत मानते हैं, भगवान समझते हैं मुझे। आप इनका इलाज शुरू करिए। हाँ चलिए। आइए ना, बैठिए। नहीं, रहने दीजिए। विजय कैसा है? आप मिस्टर विजय की पूछताछ करने आई हैं? मुझे लगा। क्या? नहीं, कुछ नहीं।
आपके चेहरे पर उनके लिए इतनी फिक्र? आपका और उनका बचपन का दोस्त है वो मेरा। बचपन में खूब जमती थी हमारी। हम इकट्ठे पढ़ाई करते थे, इकट्ठे खेलते थे। पढ़ाई में तेज था वो। उसे जब पता चला कि मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ तो पूरा एक हफ्ता रोता रहा। सभी को लगता था कि वो बहुत जिद्दी है, लेकिन मैं जानती थी कि वो बहुत भावुक है। मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए तो गांव के लोग मुझे भगवान मानते हैं। मुंबई का क्लिनिक बंद करके मैं यहाँ आया और उसके विजय, विजय तुम्हें अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मंजू। हाँ। बजा ने मुझे बताया था कि तुम गांव में आई हो। तुम तो बहुत बदल गई। तुम भी। कितने दिन हो यहाँ पर? मिस्टर विजय, आपको आराम की सख्त जरूरत है। ये सलाइन खत्म होने तक हम बाहर बैठकर बातें करते हैं। मैं हूँ यहीं पर। सलाइन खत्म हो जाएगा तो बताना। आराम करो। सुनिए, खाने के बाद दवाई ली क्या? आपको बड़ी भूख लगी होगी ना? मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। क्या टाइम हुआ है? इतनी देर क्यों तुम्हें? अगर मेरी फिक्र नहीं है तो मार डालो ना मुझे। विजय के साथ थी। कौन विजय? विजय मेरे बचपन का दोस्त। गांव का एक नामी इंसान था वो, लेकिन उसकी हालत अब देखी नहीं जाती। नशे की लत लग गई है उसे। बीवी के साथ हमेशा झगड़ा करता है, इसीलिए वो भाग गई। गांव के लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा है। सच क्या है वो कोई नहीं जानता। ये बात जानबूझ कर बता रही हो ना? मैं चिड़चिड़ाता हूँ ना? जाओ तुम भी भाग जाओ उसकी बीवी की तरह। मत रहो मेरे साथ। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? जाना ही होता तो 10 साल पहले ही चली गई होती। इतने दिन क्यों रुकती आपके पास? तो आप क्यों रुकी हो? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ आपसे। आप में जान अटकी है मेरी। आप मेरा बोझ नहीं, जिम्मेदारी है। इसीलिए सेवा कर रही हूँ आपकी। जाने दो, आप नहीं समझेंगे। खाना लेकर आती हूँ। सेवा नहीं, एहसान कर रही हो तुम मुझ पर। मेरी हालत देखकर मजा आता होगा ना तुम्हें? तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता ना, ऐसा सोचती हो तुम? डॉक्टर, विजय के लिए टिफिन लाई हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी दूर से इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी? देखिए धूप ने क्या हाल बना दिया है आपका। गाल कितने लाल हो गए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब मैं मंगलताई को बता देता खाना बनाने के लिए, या फिर मेरा ही टिफिन दे देता। डॉक्टर, आप पेशेंट की इतनी देखभाल करते हैं, ये देखकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। वो जाग गया है क्या? तो उसे थोड़ा खाना दे देती हूँ। वो आराम कर रहे हैं। आप मंगलताई से उनके लिए पानी ले आएंगी? मैं तब तक उन्हें जगा देता हूँ। हाँ, मैं ले आती हूँ। खाना खिलाने का बड़ा मन हो रहा है ना तुम्हारा? टिफिन लाई हो, अब देखता हूं जी भर कर खाना खिला। मिस्टर विजय, विजय उठिए। अच्छी नींद हो गई है आपकी। अब कैसा लग रहा है? हाँ डॉक्टर। विजू, उठ गए तुम? हाँ। तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ मैं। क्या मंजू, क्यों खामखा तकलीफ ले रही हो? तकलीफ? इसमें तकलीफ कैसी? तुम्हें याद है बचपन में स्कूल में मैं तुम्हारा टिफिन खा जाती थी। समझ लो मैं उसी की भरपाई कर रही हूँ। नाटक नहीं चलेगा, पूरा खत्म कर दो। मैं लेता हूँ, रहने दो। लेता हूँ का क्या मतलब है? खाओ चुपचाप, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। मैं खाता हूँ। अरे खिलाने दो ना,
एक तो इतने सालों बाद मिल रहे हो, ये लो। डॉक्टर साहब, मम्मी ने पूछा है कि आपका खाना यहीं भेज दूं क्या? नहीं, नहीं चाहिए। मंजू दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं विजय के लिए खाना लेकर आई थी। अयो, आप दोनों जानते हैं क्या एक दूसरे को? बचपन के दोस्त हैं हम। इसी की साइकिल पर स्कूल जाती थी मैं। कितना मजा आता था ना। ये लो, खाओ। इतने निवाले खा लिए, इसे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? खाना बहुत अच्छा है। तुमने बनाया? हाँ, खास तुम्हारे लिए। थैंक यू। घर का खाना खा के अच्छा लगा। विजय, क्या हुआ? विजय, 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 क्या हुआ तुम्हें? विजय, ये लो, पानी पियो। मिस्टर विजय, क्या हो रहा है आपको? आपने क्या खिलाया इन्हें? डॉक्टर, घर का खाना ही तो था। जरूरी नहीं है कि घर का खाना अच्छा ही हो। कल इन्हें कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? वैसे ही इनकी लिवर में सूजन है और अब ऊपर से फूड पॉइजनिंग। आप जान लेना चाहती हो इनकी? घर का खाना क्यों लेकर आई आप? डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। बस सॉरी बोला तो बात ही खत्म है ना? आप जैसे लोग डॉक्टर की नहीं सुनते हैं और फिर ऐसा हो जाता है। इस तरह की लापरवाही की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। विजय! अब छोड़िए उन्हें, छोड़िए। यहाँ लेट जाइए आराम से। चॉकलेट पसंद है ना तुम सबको? हाँ। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे दीजिए वो। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? कल आपने मिस्टर विजय को कुछ खिला दिया, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ, अब बच्चों को खिला रही हैं। शुक्र है मैं कल वहीं था इसलिए इलाज हो पाया। अब इन बच्चों के साथ कुछ हो गया तो कौन देखेगा? डॉक्टर, वो और आप इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना भी नहीं समझती कि छोटे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं? और क्या कहा था आपने मेरे बारे में? मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा ना, कल मैं था इसलिए मिस्टर विजय बच गए। हाँ, और एक बात, आप यहाँ क्लास चलाती हो, मुझे उस बारे में कुछ कहना नहीं। आप अच्छा काम कर रही हो, लेकिन मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है। आप क्लास चलाती हो, यहाँ शोर होता है, आवाज होता है। आइंदा ये सब मुझे नहीं चलेगा। मुझे आवाज से तकलीफ होती है। बच्चों, आज छुट्टी। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। कल आना। हाँ हाँ। शुभांकर, तुम भी जाओ। कितने हुए डॉक्टर? कुल मिलाकर 3000 रुपए। इनका ख्याल रखना। ये गोलियां सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है डॉक्टर, आप कमाल के हो। चलो मंजू, चलता हूँ मैं। तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया? हाँ। अपना ख्याल रखना, ज्यादा शराब मत पीना। नहीं पीऊंगा, चिंता मत करो। मैं पर्सनल हुआ तो अच्छा नहीं लगा ना तुम्हें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और जो मुझे अच्छा लगता है वो पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, देखती जाओ। नामू, मुझे तुमसे एक काम था। तुम बात मत करना मुझसे। तुम्हारे घर सामान लेकर आया था, तभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछा मुझे। नामू, सच में सॉरी। अरे अब क्या बताऊं तुम्हें, घर इतना बिखरा हुआ था, मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि तुम्हें अंदर कैसे बुलाती मैं। अगली बार जब भी तुम आओगे ना, तब तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाऊंगी। चलेगा, बोलो क्या काम था? अपनी दुकान के लिए माल लेने के लिए मुंबई तुम ही जाते हो ना?
हाँ। तो मुझे कुछ दवाइयाँ मंगवानी थी, तुम लेकर आओगे? इतनी सी बात, ले आऊंगा। हाँ, लेकिन ये जो दवाइयाँ मैं तुमसे मंगवा रही हूँ, इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। देखो, ये सैंपल है और ये रही लिस्ट। नामू, याद रखना, किसी से मत कहना। तुम चिंता मत करो, इस कान की खबर उस कान को भी नहीं होगी। जबान है अपनी। थैंक यू नामू। अगर तुम जैसा दोस्त हो जो ऐसे काम कर दे तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मैं चलूं? हाँ। आपका मैसेज मिला था, आपने बुलाया मुझे? हाँ, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। डॉक्टर। नामू, ये आपके लिए ठंडा। अब ठंडा लीजिए ना। नहीं, रहने दीजिए। आपका कुछ काम था, बताइए ना जल्दी से। मैं बच्चों को कहकर आई हूँ कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे कैसे बताऊं यही समझ नहीं आ रहा। आपको, तुम्हें सॉरी बोलना था। सॉरी? क्यों, किस लिए? मैं आपके साथ काफी सख्ती से पेश आया और बहुत गलत बर्ताव किया। नहीं, रहने दीजिए। मैं वो सब भूल चुकी हूँ। मतलब आपको लेकर मेरे मन में अब कोई गुस्सा नहीं है। मैंने सुना है कि आपकी जमीन बेचनी है। आपको किसने बताया? मुझे मंगलताई ने बताया। ओह, मेरी बड़े बड़ों से जान पहचान है, बिजनेसमैन, बिल्डर्स। आपको मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं जरूर करूंगा। हाँ जरूर। मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी मदद करें। सच कहूँ तो मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा डॉक्टर। अजीत? हाँ? नहीं, वो मतलब आप मुझे अजीत कुमार भी बुला सकती हैं, या फिर सिर्फ अजीत बुलाएंगे तो भी चलेगा। मुझे आपका स्वाभिमान बड़ा पसंद आया। सॉरी। सच तो यह है कि हर औरत को आपको देखकर इंस्पायर होना चाहिए, तब जाकर कोई भी मर्द उसका गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। सच कहूं तो अगर हम पहले से एक दूसरे को जानते तो मैं ही आपको शादी के लिए प्रपोज कर देता। मतलब मैं डॉक्टर, सॉरी, मैं वो गलती से। रहने दीजिए, मैं साफ करती नहीं, हूँ। वो मुझसे गलती से हो गया। सॉरी डॉक्टर, मैंने कहा ना रहने दीजिए। समझ में नहीं आता आपको? नहीं, वो मुझसे गलती से हो गया। डॉक्टर, ये कैसी बेहुदा हरकत है? क्या मैं जानती नहीं आप क्यों कर रही है? देखिए, आप धीरे से बोलिए। आप जैसा समझ रही हैं मेरा वैसा मतलब नहीं था। आपका क्या मतलब था मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं, इसका फायदा मत उठाइए आप। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मुझसे दूर ही रहिएगा। आखिरी बार कह रही हूँ आपसे, वरना वो हाल करूंगी ना आपका कि गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप, समझे? सुनिए, वो मैं सच में, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। मैंने पहले ही बोला था डॉक्टर साहब, ये वाली आपके बस के बाहर है। पहले जब मैंने बोला था तभी ये बातें सुन लेते तो ये सब चीजें नहीं होती ना। मेरी बात मानिए, उसका ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। चैलेंज कर रही हूँ मैं आपको, मंजू दीदी आपके हाथ नहीं आने वाली है। मेरे लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। नहीं उसको मेरे पैरों पर गिरने के लिए मजबूर किया ना, तो मेरा नाम अजीत कुमार देव नहीं। और नहीं कर पाए तो तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। पक्का ना? तो लग गई शर्त? मुझसे दूर ही रहिएगा। आखिरी बार कह रही हूँ आपसे, वरना वो हाल करूंगी ना आपका कि गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मंजू को पाकर ही रहूंगा। वो मेरी होनी ही चाहिए। विठल, अच्छा हुआ तुम यहां आ गए। तुम मंजुला को जानते हो?
कैसी लगती है वो तुम्हें? मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी है, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आ रही। तुम तो जानते हो, जो मेरे हाथ में नहीं आती मैं उसके साथ क्या करता हूं। आज पहली बार किसी औरत ने मुझे इतना बेइज्जत किया है, और इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। कुछ भी हो जाए, मंजुला मुझे मिलनी ही चाहिए। क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे मंजुला मिलेगी ना? विठल, विठल, अरे बताओ तो। अरे कुछ बता कर तो जाते। कुछ भी हो जाए, मंजुला मेरी हो जानी चाहिए। ये लीजिए आपकी दवाई। सारी ले आए हो ना? हाँ, जो मंगाई थी सब लाया हूँ। सबके मिला के 4000 हो गए, लेकिन मेरा वहाँ कुछ काम था इसलिए 500 रुपए काट लेना और 4500 दे देना। नाम्या, ऐसा काम करोगे तो पैसे कैसे दूं मैं तुम्हें? मैंने तुम्हें घाव पर लगाने का क्रीम लाने कहा था, वो इसमें नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये देखो, लिस्ट चेक करो। ये देखो, आपने जो बोला था सब लाया हूँ। नाम्या, ये कौन सी लिस्ट है? मैंने तो तुम्हें अलग ही लिस्ट दी थी। अरे रे 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 रे, वो गलती से आपको मंजू की लिस्ट दे दी। रुकिए, ये लीजिए। तुमने अभी क्या कहा? ये रही आपकी लिस्ट। उससे पहले क्या कहा तुमने? किसकी लिस्ट है वो? हाँ, होगी किसी की, गलती से आ गई होगी। चलता हूं मैं। नाम्या, एक मिनट। वो मंजू की लिस्ट है ना? उसके घर में कौन है पेशेंट? नहीं, मुझे नहीं पता। चलता हूं मैं, चलो। नाम्या, एक मिनट। मुझे सच सच बताओ, पेशेंट कौन है? नहीं तो मुझे डायरेक्ट मंजू से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत करना प्लीज। मैं सच में नहीं जानता कि उसके घर कौन पेशेंट है, और मैंने उसे जबान दी है डॉक्टर की उसकी जो दवाई लेके आने वाली बात है ना, वो मैं किसी से नहीं कहूंगा। आपको भी दवाइयों के बारे में पता चला, आप भी किसी को मत बताना। आपको आपके दवा खाने की कसम। ठीक है, चलता हूँ। मंजू तो ये गोलियां नहीं लेती होगी, वो फिट है। इसका मतलब जरूर उसके घर में कोई पेशेंट है, और जहां पेशेंट वहां डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी। डॉक्टर साहब, टन-टन-टन। मंजू दीदी के घर की चाबी है ये। आपका काम हो गया। काम हुआ नहीं है, काम अभी शुरू हुआ है। मंजुला को यहाँ से बाहर मत जाने देना। मेरे फोन करने तक उसे यहीं पर रोक कर रखना। मेरे वापस आने तक मंजुला यहीं रुकनी चाहिए, समझी? समझ गई। गुड गर्ल, मैं अभी आया। इतने दिनों से तुमने जो बात सबसे छिपाए रखी थी, वो बात आज मैं जान जाऊंगा। अच्छा मंजू दीदी, चलिए ना हम एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, मैं भी। निकालो निकालो, जल्दी निकालो। यहाँ पर चलो डिम्पल, हो गया ना? मैं चलती हूँ। अरे मंजू दीदी, ये फोटो तो देखिए कितनी अच्छी आई है। बाद में तुम्हारे फोटो देख लूंगी, लेकिन अभी नहीं। सच में मुझे देर हो रही है, बहुत काम है ना, इसलिए जाना होगा। हाँ, अरे मंजू दीदी, ये फोटो तो देख कर जाइए।
ये डिम्पल भी ना कभी कभी बड़ा अजीब बर्ताव करती है। आज इसकी वजह से देर हो गई। संजय, तुम मुझे प्लीज घर तक छोड़ दोगे? हाँ चलो बैठो। यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये चोरों की तरह मेरे घर में क्यों घुसते हैं? क्या काम था आपको? बाहर चलिए। वो मैं चलिए। सुनिए तो। निकलिए बाहर। मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे बाहर चलिए। अरे मेरी बात सुनिए। मैं आपकी तो बस बात सुनूं मैं? अरे हाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? सुनिए तो। आपकी जैसा नीच और नालायक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये आदमी एक नंबर का घटिया है। क्या हुआ मंजू? क्या किया डॉक्टर ने? मुझे बताओ। ये आदमी मुझसे पूछे बगैर मेरे घर में घुस गया। सारा गांव आपको भगवान समझता है, लेकिन आप तो हैवान निकले। हमारे गांव की बहन बेटियों पर नजर डालने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते।